Welcome to Scholar Circle. My name is Manoj and you are watching Electrostatics Numericals. बच्चों, अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं या जेई नीट एस्पायरेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये मैं कहूँ कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और ये आपको चाहे आप ग्रेड 11th में हो, चाहे ग्रेड 12th में हो, चाहे आप जेई नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, इन सभी के लिए ये आपका न्यूमेरिकल इम्पॉर्टेंट होने वाला है। बच्चों, इसके पहले हमने 5 न्यूमेरिकल और भी डिस्कस किए हुए हैं। आप चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके सारे लिंक हमने दे दिए हैं। यहाँ तक कि हमने 11 थ्योरी बेस्ड लेक्चर भी किया हुआ है, तो आप उसको भी जाकर फ्री में अटेंड कर सकते हैं। आज का बेटा जो न्यूमेरिकल है, इसको करने से पहले एक लेक्चर हमने और रिकॉर्ड किया हुआ है आप लोग के लिए, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या नाम है बेटा? कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। आप उसको पहले जाके विजिट करें, फिर इस न्यूमेरिकल को देखें, क्योंकि उसी थ्योरी के बेस के ऊपर ये न्यूमेरिकल है। और इस न्यूमेरिकल को आप देखेंगे, इतना बड़ा आपको न्यूमेरिकल लग रहा होगा, लेकिन हम बहुत ही इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो आते हैं बेटा अपने क्वेश्चन पे। सपोज 2 इंसुलेटेड चार्ज्ड कॉपर स्फीयर A and B, हियर A एंड हियर B। दो बेटा कॉपर की स्फीयर है, इंसुलेटेड है, हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। इन दोनों चार्ज के सेंटर के बीच का डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है। ओके, ए थर्ड स्फीयर ऑफ सेम साइज बट अनचार्ज्ड इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विथ द फर्स्ट। एक बेटा सेम साइज का बट अनचार्ज यानी न्यूट्रल स्फीयर को लाया जाता है और इस फर्स्ट वाले स्फीयर से टच करा दिया जाता है, जिसको हम स्फीयर ए कह रहे हैं। देन ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विथ सेकंड। उसके बाद बेटा इस बी से भी कॉन्टेक्ट कराया जाता है उसको। पहले हमने ए से टच कराया, फिर हटा के बी से टच करा दिया, और एंड फाइनली रिमूव फ्रॉम बोथ, और फिर हमने उसको हटा के कहीं और रख दिया। क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन ए एंड बी। बेटा इन दोनों के बीच कितना फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा? तो इसके लिए तो हमारे पास कूलम्स लॉ है ही, हम कूलम्स लॉ अप्लाई करेंगे, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यू ए क्यू बी की वैल्यू दे रखी है, मतलब कि दोनों पे चार्जेस इक्वल हैं, जिसको पहले से ही हमने क्यू कंसीडर कर रखा है। बेटा बच्चों मैं क्यों कह रहा हूं कि कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज का लेक्चर देखना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज के ही बेस पे ये न्यूमेरिकल है। हम बेटा इस क्वेश्चन को स्टेप वाइज करना स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 में क्या कह रहा है बेटा? बच्चों स्टेप 1 में कह रहा है कि ये थर्ड स्फीयर ऑफ द सेम साइज बट अनचार्ज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विथ द फर्स्ट। तो यहां पे लिख लेंगे व्हेन थर्ड स्फीयर, इसका बेटा हम नाम दे देते हैं कैपिटल C, इज इन कॉन्टैक्ट विथ A। बच्चों जब इसके कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा? तो हम यहाँ पे एक फिगर भी बना दे रहे हैं, और इस फिगर को आपको समझना है। ये आपका स्फीयर है A, जिस पे ऑलरेडी चार्ज है, जिसकी वैल्यू है स्मॉल q। यहाँ पे वो स्फीयर C है, जिसको हम थर्ड स्फीयर कह रहे हैं। इस पे इनिशियली कोई चार्ज नहीं है, यानी 0 चार्ज है। जब हम इसको कांटेक्ट में लाएंगे तो इसमें से चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज से आपको पता है कि चार्ज बॉडी A टू बॉडी C फ्लो होगा, जो हमने लास्ट लेक्चर किया हुआ था। उस लेक्चर को जब आप देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि चार्ज A से C तक फ्लो होगा। कितना चार्ज फ्लो होगा ये भी आपको वैल्यू पता हो जाएगा। हमने वहाँ पे समझाया हुआ है कि इन दोनों के चार्ज के डिफरेंस का हाफ। तो A पे कितना चार्ज है Q, B पे कितना चार्ज है 0, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ Q माइनस 0 विच इज Q। ये डिफरेंस हो गया, पर डिफरेंस का हाफ कितना हो जाएगा Q/2, यानी कि Q/2 ओवरऑल चार्ज फ्लो होगा। और फाइनली जब चार्ज फ्लो हो जाएगा तो इसके पास जो चार्ज बचेगा स्फीयर A के पास,
क्योंकि इसमें से Q/2 चार्ज फ्लो आउट हो गया है तो इसका चार्ज Q/2 डिक्रीज कर जाएगा। तो इसके बाद जो फाइनल चार्ज होगा QA वो होगा Q माइनस Q/2। माइनस क्यों हुआ? क्योंकि इसमें से Q/2 चार्ज फ्लो होके C में चला गया। और अगर इसको आप बेटा सॉल्व करेंगे तो आएगा Q/2। अब C के पास तो पहले चार्ज 0 था, बट कितना चार्ज फ्लो होके आ गया? Q/2। तो इसके पास कहाँ गया बेटा? ये रहा C। इसके पास अब बेटा 0 चार्ज नहीं है। अब बच्चों इसके पास जो चार्ज है वो है Q/2। और एकदम कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज लग भी रहा है कि जब Q/चार्ज A to C में फ्लो हो गया तो इन दोनों के पास अमाउंट ऑफ चार्ज इक्वल हो गया, यानी दोनों की पोटेंशियल इक्वल हो गई। अब चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाएगा। ये तो बेटा स्टेप 1 था। तो आपने देखा कि A पे कितना चार्ज बचा है, तो आंसर है Q/2। C पे कितना चार्ज हो गया है, आंसर है Q/2। हालांकि हमने पहले ही QA की वैल्यू यहाँ पे Q ले रखा है, तो हम यहाँ पे QA प्राइम कर लें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये वो चार्ज है स्फीयर पर जो पहले था और ये A से टच कराने के बाद का है। अब स्टेप 2 में आते हैं बेटा। स्टेप 2 में फिर वही कह रहा है कि देन ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विथ सेकंड। अब इस चार्ज को, इस स्फीयर को जो कि C है, इसको हम B से कनेक्ट करेंगे। और अब इसके पास 0 चार्ज बच्चों नहीं है, इसके पास ऑलरेडी Q/2 चार्ज आ गया है। इनिशियली इसके पास कितना चार्ज था? 0। अब इसके पास Q/2 चार्ज आ गया है, इसको ध्यान रखना है। तो बेटा ये रहा स्फीयर A। स्फीयर A को तो बनाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसका काम खत्म हो गया। ये रहा आपका स्फीयर C जिसके पास चार्ज अभी है Q/2। और यहाँ पे कहीं स्फीयर उस साइड था बेटा B जिसके पास अभी भी चार्ज है बेटा Q। और जब हम इसको कांटेक्ट करेंगे, वायर से कनेक्ट करेंगे, तो फिर से चार्ज का फ्लो होगा हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ये कैसे हायर पोटेंशियल पे है? क्योंकि इसके पास चार्ज ज़्यादा है, इसके पास चार्ज कम है। तो ये रहा हायर पोटेंशियल, ये रहा लोअर पोटेंशियल। ये सारी बातें हमने कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज में किया हुआ है। ओके हियर, ठीक है। कितना चार्ज फ्लो होगा इसके बारे में ही बात कर लेते हैं। आंसर है इन दोनों के चार्ज के डिफरेंस का हाफ। तो Q माइनस Q/2 कितना हो जाएगा? Q/2। Q माइनस Q/2 कितना हो जाएगा? Q/2। और जब Q/2 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा? Q/4। तो फाइनली बेटा जो इसके फिगर बनेगा वो कुछ ऐसा होगा। ये आपका स्फीयर B, ये आपका स्फीयर C, और इसके पास जो होगा चार्ज, जब बेटा इसके पास Q/4 चार्ज आ जाएगा तो Q प्लस Q/4 हो जाएगा 3Q/4। हाउ मच? 3Q/4। और बच्चों जब इसमें से Q/4 चार्ज विड्रॉल हो जाएगा तो इस B के पास भी बचेगा, हियर B के पास 3Q/4। आप बच्चों कैलकुलेट करके देख लेना क्योंकि Q/4 चार्ज फ्लो हुआ है। तो अगर आप Q से चार्ज आया है, B से आया है चार्ज बेटा C में, तो इसको B में माइनस कर देना। तो Q माइनस Q/4 3Q/4। और यहाँ पे पहले से क्योंकि चार्ज फ्लो होके इसमें आया हुआ है, यहाँ पे पहले से चार्ज Q/2 था तो ये ऐड हो जाएगा। तो Q/2 प्लस Q/4 इक्वल टू 3Q/4। अब देखिए बेटा दोनों पे बच्चों चार्ज इक्वल हो गया है। अब यहाँ पे आप कूलम्स लॉ अप्लाई कर लीजिए। स्टेप 3 आते हैं। अब नया फिगर बनाते हैं बेटा, सेम टू सेम ऐसा ही फिगर। हियर स्फीयर A, हियर स्फीयर B, इनके बीच का बच्चों जो डिस्टेंस है वो है आपका R इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। एंड अब जो बेटा चार्ज की वैल्यू हो गई है इस पे QA प्राइम बच्चों जिसको मैं कह रहा हूँ वो हो गया है आपका QA प्राइम हियर Q/2। एंड QB प्राइम बच्चों ये हो गया है हियर QB प्राइम 3Q/4। तो ये बेटा फोर्स की वैल्यू हो जाएगी अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। F इक्वल टू क्या होता है? 1/4πε0 QA प्राइम इंटू QB प्राइम अपॉन R स्क्वायर।
फटाफट वैल्यू रखते हैं बेटा। इसकी वैल्यू हमें पता है 9 × 10⁹। इन दोनों का प्रोडक्ट हम अभी से ही निकाल लेते हैं बच्चों। q/2 × 3q/4, तो q का जब 3q में होगा तो 3q² यानी 2 4 जा 8, तो क्या आ जाएगा बेटा 3q²। तो q² को यहाँ रख लेते हैं डिवाइड बाई r², और यहाँ पे 3/8। बच्चों ये 3/8 कहाँ से आया यही मैं समझाने वाला हूँ। जब इन दोनों में मल्टीप्लाइड होगा QA एंड QB', तो यार Q एंड Q² 3 का ऊपर मल्टीप्लाइड होगा 3 और नीचे 2 4 जा 8, तो आएगा 3/8। फटाफट बेटा वैल्यू पुट करके आंसर ले लेते हैं। तो 9 × 10⁹ इंटू Q की वैल्यू है बच्चों 6.5 × 10⁻⁷, एंड बच्चों इसका स्क्वायर हो जाएगा, एंड डिवाइड बाई R की वैल्यू बच्चों 50 सेंटीमीटर मीन्स 0.5 मीटर, इसका स्क्वायर कर लेंगे। और यहाँ पे बच्चों 3/8 भी है। जब इस पूरे को बच्चों आप सॉल्व करोगे तो इसकी एक फिक्स वैल्यू आएगी जो कि मुझे याद है ऑलरेडी, वो होगा 5.703 × 10⁻³ न्यूटन। इसको बच्चों हम ऐसा भी लिख सकते हैं F = 5.7 × 10⁻³ न्यूटन। तो ये क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो गया। अगर आपको कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पता है फिर आप इसको और भी शॉर्ट में कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज नहीं सीखा हुआ है तो इसका जस्ट पहले वाला लेक्चर आप जाके ज़रूर देख लें। न्यूमेरिकल नंबर 6 के पहले वाला लेक्चर आप जाके देख लें, वहाँ से सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू भी जा सकते हैं, या तो आप सिंपल सा आप मेरे चैनल पे विजिट कीजिए जो कि एक छोटा सा चैनल है स्कॉलर सर्कल। आप उसके प्लेलिस्ट में जाइए और सारे के सारे लेक्चर को वहाँ पे अटेंड कर सकते हैं। तो बच्चों इस चैनल को लाइक करो, वीडियो को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।